नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। समय एसटीवी यूके में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एसबीआई बैंक में आए हुए हैं और लोगों से जानकारी लेंगे कि जो 2000 रुपये का नोट आरबीआई ने घोषणा किया है कि चलन से वापस लेने का, उसके बारे में राय लेंगे लोगों से। आपको बता दें कि 2000 रुपये का नोट आरबीआई ने 30 सितंबर तक वैध रखा है। उसके बाद यह अवैध माना जाएगा। लोगों से यह आग्रह किया गया है कि 30 सितंबर तक आप अपने पास जितने भी पड़े हुए नोट 2000 रुपये के नोट है उसको बैंक में वापस करा लें। 2000 रुपये का नोट 2016 में विमुद्रीकरण का हिस्सा के रूप में पेश किया गया था। नोटबंदी का मकसद था कि काले धन को और अवैध गतिविधियों जो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देना जैसे कार्यों के लिए उपयोग होता रहा है। 2000 रुपये का नोट जनता के बीच बहुत लोकप्रिय नहीं रहा है। कई लोगों को इससे इस्तेमाल करने में असुविधाजनक हुआ है और इसे तोड़ना भी मुश्किल होता है। 2000 रुपये का नोट बंद करने पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर थोड़ा असर पड़ने का संभावना जताया जा रहा है और लोगों को बीच भी थोड़ी कठिनाइयां हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं समृति खजूरिया। समय एसटीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं नोटबंदी पे, तो आप सब जानते हैं 2016 में भारत में विमुद्रीकरण अभियान एक प्रमुख घटना रही है, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव रहे हैं। तो हम बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव की। तो सकारात्मक प्रभाव ये है नोटबंदी ने काले धन को रोकने में सफल रहा है। काला धन आय के लिए बेहिसाब है, जिसके उपयोग अक्सर कर चोरी, मनी लॉन्ड्री और आतंकवाद में किए जाते हैं। विमुद्रीकरण अभियान ने लोगों के लिए काले धन का उपयोग करना मुश्किल कर दिया है। इससे इनकी प्रचलन में भी कमी आई है। अब हम बात करते हैं डिजिटल भुगतान के बारे में। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, लोगों को नकद के बजाय डिजिटल भुगतान का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इससे कैशलेस अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। विमुद्रीकरण अभियान के अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार ने बैंकों में जमा धन का उपयोग बुनियादी ढांचा प्रयोजनों के लिए किया और इससे रोजगार सृजित और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी मदद मिली है। इस अभियान का अल्पवादी में अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बड़े मूल वर्ग के नोटों को अचानक वापसी से नकदी में कमी हो गई है और आर्थिक गतिविधियों का विघटन उत्पन्न हो गया है। इस अभियान का गरीबों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, गरीबों के पास जो है वो ज्यादातर कैश ही होता है। तो 2000 नोट है, वो बहुत बड़ा नोट है, उसका ज्यादा योगदान जो है वो नहीं रहा है और अगर गरीबों के पास होगा भी तो उसको तुड़वाने में बहुत मुश्किल आती है। इसीलिए 2000 नोटबंदी की घोषणा रिजर्व बैंक ने जारी की है। अनौपचारिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है और ये छोटे व्यवसायों और सब नियोजित क्षेत्रों से बना है। इस अभियान ने इन व्यवसायों को संचालन करना मुश्किल बना दिया है और इसके कारण नौकरी छूट गई है और लोगों की आर्थिक गतिविधियों में भी कमी आई है। तो इसी के साथ कुल मिलाकर 2016 में भारत में नोटबंदी का अभियान सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव रहे हैं। सकारात्मक प्रभाव में डिजिटल भुगतान की वृद्धि, अर्थव्यवस्था की वृद्धि शामिल है और नकारात्मक प्रभाव में नकदी की कमी, कीमतों में वृद्धि और गरीबों और अनौपचारिक क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव भी शामिल है। धन्यवाद। आइए आप आज जानते हैं लोगों से, सम्मानित लोगों से राय। 2000 रुपये का नोट जो बंद हुआ है उस पर क्या राय देना? जो है नोट जब बंद हुआ वो बहुत अच्छी बात है। तो 2000 के नोट गरीब आदमी किसी के पास नहीं है। जिसकी सैलरी 1 लाख भी है पर उसके पास 2000 का नोट नहीं मिलेंगे। ये जो नोट मिलेंगे 2000 के, ये नेताओं के और उसके ऊपर वालों को पास मिलेंगे। ये 2000 नोट बंद हुए तो बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। और आप आए हैं बैंक किस काम से आए हैं? बैंक हमारे ऐसे अपने इसी काम से आए हैं, हमारी एफडी पूरी हो गई है उसको देने के लिए आए हैं। और कुछ लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए कि 2000 रुपये का जो नोट बंद हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? ठीक है, वो बंद ही होना चाहिए क्योंकि उसमें आम जनमानस को
अपने उसमें फर्क पड़ता है, मार्केटिंग में हर चीज में फर्क पड़ता है, कहीं वो सफर कर रहा है उसमें भी फर्क पड़ता है। इसलिए छोटे पैसे न होने की वजह से दिक्कत आ जाती है, इसलिए 2000 का नोट बंद होना जरूरी है। और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप बता सकते 2000 रुपये का नोट बंद हुआ है, आप कहाँ से हैं थोड़ा बताइए। इधर से आए सीढ़ी गढ़वाल श्री गढ़वाल, ठीक है। तो आप बैंक आए हुए हैं, आप मतलब 2000 रुपये का नोट पर क्या राय देना चाहेंगे जो बंद हुआ है? अभी नहीं सरकार ने जो अभी नहीं कदम बता उठाया है सर, अभी नहीं बता सकते। चलिए आज हम बात करते हैं यहाँ पे आने वाले लोगों से कि उनकी क्या राय है 2000 नोट बंद के होने से। 2000 का नोट मतलब बंद मतलब हुआ वो ठीक हुआ। कोई गरीब आदमी तो मतलब 2000 का नोट तो रखता नहीं है अपने पास, इसलिए मतलब रिजर्व बैंक ने इसको मतलब बैक किया है। तो खाली मतलब 2 से दे बीजेपी सरकार को दे रहे हो, उसको दे रहे हो, बैंक को दो ना उनको दूर जिन्होंने छपवाए हैं रिजर्व बैंक को, है यही बात है। अब तुम वृद्धा पेंशन वालों को भी मतलब क्या कर रहे हो तुम, 2000 की नोट पकड़ाने बैठ गए, तो वृद्धा पेंशन वाला क्या करेगा उसको? वो 2000 को नोट लेके फिर बैंक में जाएगा, स्टेट बैंक में, फिर वहां से छूटा करवाएगा। तो ये नियम नहीं होना चाहिए। जहाँ से मतलब वो नोट निकल रहा है वही वो सोना खुला कर दो, ये होता है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी तो सर आपकी क्या राय है 2000 नोट बंद हो गए तो आपको कैसा मतलब सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा है, क्या 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 कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है। सरकार ने जो फैसला किया बहुत सराहनीय है, क्योंकि इससे जो कालाबाजारी हो रही है सब रोक सकते हैं, उसको रोक सकती है। क्योंकि लोगों ने जो पैसा वो था वो चलन से बाहर कर दिया। अभी वो जो है चलन से जब बाहर हो रहा है, जब चलन ही में रहना चाहता है जब नहीं रहना है, तो बड़ी दिक्कत सही क्या और बहुत ही तो सर आपने कोई मतलब कितने 2000 के नोट आप आए बैंक में बदलवाने के लिए या कुछ? हमारे पास तो थे ही नहीं, क्योंकि जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम तो धन्यवाद। आज हम SBI शाखा के प्रबंधक हमारे साथ हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि 2000 रुपये का जो नोट सरकार ने RBI ने जो चलन से वापस लेने की घोषणा की है उस पर ये लोगों को क्या राय देना चाहेंगे सर? देखिए, पहले तो इसमें ये है कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा इसमें ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। जो अप टू 10 नोट जो है 20,000 तक बगैर किसी फॉर्म के, बगैर किसी फॉर्मेलिटी के हो जाएंगे। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 30 सितंबर तक कोई वो कोई उसमें कोई वो नहीं है। कोई मतलब जैसे बीच में एक वो आ रहा था लोगों के बीच में कि शायद कुछ फॉर्म भरवाया जाएगा, कुछ वो ऐसे वो रहेगी, कुछ फॉर्मेलिटी, वो कुछ नहीं। और अपने अकाउंट में जितना डालना है, अकाउंट में अपना जिसमें जो डालना है उसके लिए कोई वो नहीं, फिर इतना कोई लिमिट नहीं है, जितना भी डाल सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं है अपने अकाउंट में डाल। लेकिन जो जैसे कोई एक्सचेंज कराने आता है हमारे पास लेके, कैश लेके, जिसका अकाउंट नहीं है हमारे यहाँ, उसको हम 20,000 तक का दे देंगे बगैर किसी कोई फॉर्म भरवाए। और अगर लोगों को जब जमा करने में आना है किसी को लोगों की वो तो कोई अपने खाते में जमा करना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई वो नहीं। आज हम यूको बैंक में हैं और हमारे साथ हैं यूको बैंक के प्रबंधक, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो 1000 रुपये का नोट RBI ने चलन से वापस लेने का निर्णय लिया है उस पर सर क्या क्या राय देना चाहेंगे और लोगों से क्या क्या शिकायत हो रही है, लोगों के पास आए होंगे, सर बताइएगा। पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है यूको बैंक में। बेसिकली क्या है कि RBI ने कुछ 2000 के नोट्स निकाले थे 2016 में। अब उसका क्या हुआ है, डिसकंटिन्यूएशन हो चुका है। अब लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी आती है नोट एक्सचेंज करने में। अभी लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक मोड ना हो। इस वजह से अभी RBI ने इसकी जो डेडलाइन रखी है वो 30 सितंबर रखी है। और इसमें क्या है कि आप अपने खाते में पैसे जमा कर सकते हैं, और दूसरा क्या है कि आप इसमें अपने एट अ टाइम नोट्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। नोट्स एक्सचेंज करने की प्रक्रिया ऐसी है कि आप उसमें 2000 के 10 नोट आप उसमें एट अ टाइम आप उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए प्रक्रिया ये है कि आपको एक कोई भी OVD चाहिए वैलिड, जैसे आधार कार्ड हो गया आपका, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस हो गई, आपका वोटर ID कार्ड हो गया।
और एक छोटा सा फॉर्म है, वो जनरली उसमें टेंडर सिग्नेचर लेते हैं हम उसके साथ उसको लगाते हैं, ताकि कल को अगर कुछ इंक्वायरी वगैरह होती है तो उसके लिए है। लेकिन इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। और अब जिसका भी आजकल क्या है, डिजिटाइजेशन है, सबके बैंक खाते हैं, तो डायरेक्टली आप अपने खाते में भी उस चीज़ को जमा कर सकते हैं। मेनली जो दिक्कत परेशानी है कि जैसे यात्रीगण हैं, अभी यात्रीगण अपने खाते में जमा नहीं पैसे जमा नहीं कर पाएंगे, तो वो अपना यहाँ पे जैसे बैंक में अगर आएंगे तो उनको हम 20,000 तक उनको एक्सचेंज प्रोवाइड करा सकते हैं। सर इसमें दो प्रकार के हैं। हाँ जी। पहला तो 20,000 की लिमिट होगी, हाँ जी। तो वो कितने दिन तक 20,000 तक जमा कर सकते हैं? देखिए क्या है कि आप उसमें जैसे एट अ टाइम की बोली गई है, तो आप उसमें कभी भी जितना भी जमा कर सकते हैं। हर बार आएंगे आप, हर बार आपको आईडी और वो सिग्नेचर करवाना है, यहाँ वो फॉर्म फिलअप करना है। सर अपने बैंक में अगर जमा करना चाहता हूँ, हाँ जी। तो उसमें क्या फॉर्म उसमें देना कोई लिमिटेशंस कुछ नहीं है। आप अपने बैंक में, आपका पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। आप 50,000 से अगर ऊपर जमा करते हैं तो वो बैंक के पास उसकी जानकारी आपके हाँ, आधार कार्ड वगैरह सब डिटेल्स बैंक के पास पहले से ही रहता है, सब आप उसमें अकाउंट में जमा कर सकते हैं। ये घोषणा किए हुए मतलब एक दिन हो चुका है सर आपके पास? सर बेसिकली ये घोषणा आपकी निकली थी फ्राइडे में निकली थी, फ्राइडे या थर्सडे में निकली थी। अभी इसकी सुचारू रूप से चालू होने की जो प्रक्रिया है एक्सचेंज की, जमा अभी भी खाते में हो रहे हैं, 2000 के नोट्स हो रहे हैं, लेकिन जो एक्सचेंज की प्रक्रिया है वो 23 मई से चालू होगी। तो कल से वो चालू हो जाएगी प्रक्रिया। आज एक्सचेंज का कोई अभी प्रोसीजर नहीं है, वो कल से एक्सचेंज का प्रोसीजर चालू हो जाएगा। बाकी खाते में आप जमा कर सकते हैं।